लेकिन आज तारीफ करनी पड़ेगी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा। हाँ, सबके रिएक्शन क्या थे सुपर ओवर में? दिस इज द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस। कोई कंसीडर नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा था कि सुपर ओवर तक जाएगा। हालांकि बुमराह नहीं भी था, फिर भी हमें ये था कि अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा है। सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह की जो सीरियसनेस नजर आ रही थी, बहुत कमाल। मैंने कहा कुछ होने लगा है फील्ड में। आपने उनका हर गेंद का जवाब बल्ले से देना है, ऐसे करके नहीं देना, ऐसे करके देना। ये ऐसे करके जवाब दे। बल्ला हाथ में, उसको गन नहीं है, वो बल्ला है। हाँ। बल्ला जैसी उससे काम नहीं है। वो या तो वो गन्ने लेके जाएं, हाँ। वो फिर यानी कि बॉर्डर पे चले जाएं। हाँ, वो ग्राउंड में जो काम करना है वो ग्राउंड में ही करना पड़ेगा। ये वर्ल्ड कप हमने देखा, इंडिया बगैर कोई मैच हारे फाइनल में पहुंचा, जो बाद में ऑस्ट्रेलिया से आई थिंक हारा था फाइनल। श्रीलंका अभी तक तो पावर प्ले में बड़ी अच्छी फाइट बैक कर रहा है। ठीक है, अच्छा, होपफुली। हाँ। क्योंकि इसमें एक चीज है ना, हार आप जीत नहीं पहले होती। खेलें या चेस करें, आपने रन रेट को फॉलो करना है। ये क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, वो उनकी टीम जितना ही आगे गई है ना, जितना वो क्रिकेट को बूस्ट कर गए हैं, दूसरी टीमें उतना ही पीछे हो गई हैं, स्पेशली पाकिस्तान। ठीक है, कोई उनका यानी ऑन पेपर कोई मुकाबला नहीं बनता, ग्राउंड में कोई मुकाबला नहीं बनता, माइंडसेट का कोई मुकाबला नहीं बनता। मेरे हिसाब से वो इंडिया उस दिन ही हारेगा जिस दिन उसका दिन नहीं होगा। ओ भाई साहब, ये अभिषेक शर्मा क्या चीज है। मतलब मैंने अपनी T20, मैंने जितनी T20 क्रिकेट देखी है भाई, अगर कोई इंटेंट के साथ खेलता है ना, तो वो 5 में से 2 मैचों में ही चलता है, 3 में वो 0 पे आउट हो जाता है, या 4 रन पे आउट हो जाता है, या 5 रन पे आउट हो जाता है। भाईजान, मैं पूरे का पूरा एशिया कप देख चुका हूं, इस बंदे ने फाड़ी हुई है सबकी। इस बंदे ने सबको पकड़ के छनकना घंटा 2 दफा यह पाकिस्तानियों की ले चुका है, उसके बाद उसने बांग्लादेश की भी ली, आज तो श्रीलंका के साथ भी इसने वही हाल किया जो हाल इसने पाकिस्तान के साथ किया था। और भाई तीसरी 50 मार दी इसने इस एशिया कप की। ये खाता क्या है? मुझे ना पहले ये बात बताओ। तो दोस्तों, ऐसी कॉमेडी चलती रही जी। दोस्तों भाई, पूरे पाकिस्तान के मुंह पर हर मीडिया के बंदे पर एक ही सवाल है, अभिषेक शर्मा को किस तरीके का रोकेंगे? क्योंकि आगाली मैच तो दे दिया है 28 का, जीतोगे कैसे? कल 196 रन की स्ट्राइक रेट से। और पाकिस्तानी जहां पर बोल रहे थे कि अभिषेक शर्मा के कंधों पर बैठकर पूरा इंडियन टीम चल रही है, अभिषेक शर्मा के साथ साथ तिलक वर्मा और संजू सैमसन हैं, उन्होंने गजब का खेल खेला है। आप लोग एक बार पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखिए, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, ये थोड़ी सी शर्म हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों को भी अगर आ जाए ना, तो बेटा इस अभिषेक की इस इनिंग से या अभिषेक की इस इंटेंट वाली बैटिंग से ना, आगा जी इस इंटेंट को देखे जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है, वो इंटेंट नहीं जो आप लेके आ रहे हो 23 बालों पे 19 रन। उस इंटेंट की 32 बना के अंदर ले लो। इंटेंट हमें ये वाली चाहिए जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है। भाई आज भी वो बंदा श्रीलंका के अगेंस्ट 61 की इनिंग खेल के चला गया, और बालें कितनी ली है? वही 20-25 बालें, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के मारे हैं उसने। 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा खेल रहा है। इस बंदे ने किया क्या इस एशिया कप में? पहला मैच इसने खेला भाई यूए के अगेंस्ट, इस बंदे ने कोई 12-13 बालों पे कोई 30-35 की इनिंग खेल दी। दूसरा मैच इसने खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, इस बंदे ने वही 30-30 प्लस इनिंग खेली, वही 10-12 बालों के ऊपर। तीसरा मैच इसने खेला भाईजान वही ओमान के अगेंस्ट, उधर भी इसने 14 बालों पे 38 रन बनाए। फिर आता है ये पाकिस्तान के सामने, इसने भाईजान पाकिस्तान के अगेंस्ट 70 जो है वो प्लस रन की इनिंग खेली। ठीक है, ये फिर वो टेपियर शेन अफरीदी का कैरियर भी खत्म कर दिया इसने एक किस्म का। फिर ये बंदा आता है भाईजान बांग्लादेश के आगे भी ये बंदा 75 रन की इनिंग खेलता है। पावर प्ले में भाईजान 6 ओवर में 72 रन होते हैं इंडिया के। आज इंडिया के पावर प्ले में 6 ओवर में 71 रन थे। आज देख लो भाईजान श्रीलंका अगेंस्ट ये बंदा 30 बालों के ऊपर 61 रन बना के चला जाता है, जिसमें 2 छक्के 8 चौके। ओ खाता क्या है ये? हमें भी दो, हमने भी खाना है जो ये खाता है। भाई हमारे प्लेयर्स में भी इंटेंट की कमी आई हुई है, उनसे यदन उसे चौका नहीं लगता, ये तो छक्कों में बातें करता है। तो मुझे एक बात बताओ, महेश तीक्ष्णा को पहली बार का छक्का मारना हालाजी का वाड़ा समझते हो? नहीं बताओ ना मुझे। शाहीन अफरीदी को ये अटैक कर रहा है, हारिस रऊफ को ये अटैक कर रहा है, मुस्तफिजुर रहमान को ये अटैक कर रहा है, महेश तीक्ष्णा को ये अटैक कर रहा है, नवाब तुशेरा जो कि श्रीलंका का बेस्ट बॉलर है, जिसकी समझ नहीं आती उसकी बाल अंदर कौन सी आ रही है बाहर कौन सी आ रहा है, उसके ऊपर ये बंदा टूट के पड़ा। मैं करूं तो करूं क्या? मुझे बताओ ना, अब बताओ ये किधर गए पाकिस्तान के वो सो गोल्ड इंटेंट वाले?
सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे बड़ा मैच था, बड़ा टारगेट था, उससे बढ़कर जो मुकाबला हुआ है सबसे बड़ी बात है कि फाइनल से पहले इस तरह का मुकाबला होना और बड़ी टीमों का, क्योंकि श्रीलंका भी छोटी टीम नहीं है। जिस तरह से इंडिया ने आज 202 करके फिर उसको डिफेंड किया, फिर सुपर ओवर में गया और सुपर ओवर में जाके फिर विन किया। एक बॉल पे 3 रन बनाए सुपर ओवर ये में, चीज़, ये भी एक अनप्रेडिक्टेबल चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें, थ्रू आउट पिछले 7 मैचेस में 250 से ज्यादा रन कर चुका है। पिछले 3 मैचेस में 309 रन इस T20 में उसने बना दिए हैं, 309 रन। यही तो कह रहा हूँ, ओवरऑल उसके इतने ज्यादा रन हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि ये लड़का रुक ही नहीं रहा। अभी यंग लड़का है, अभी 20-25 उसके टोटल मैचेस हुए और जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी अभी आ रही है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी। लेकिन आज के मैच के वाले से बात करेंगे, जिस तरह से श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने आज परफॉर्म किया है, अगेन 50 की है और क्या खूबसूरत 50 की है। देखिए, जिस प्लेयर का स्ट्राइक रेट जो है कि 200 से ज़्यादा हो और वो आउट भी ना हो रहा हो और बैक टू बैक 50s भी कर रहा हो, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर क्या। बॉल अभिषेक शर्मा ने आज खेली है, उस 31 बॉलों में 2 छक्के और 8 चौके शामिल थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब तो मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं एशिया की, लैब्स मौजूद हैं, इस प्लेयर को चेक क्यों नहीं किया जाता, इसकी खामियां क्यों नहीं ढूंढी जाती। आप लैब में जाएं, इसके जूम करके देखें कहाँ से फॉल्ट है, इसको पकड़ा जाए, लेकिन पकड़ी क्यों नहीं पा रहा। क्या कहेंगे, श्रीलंका के प्लेयर्स ने 107 रन किए, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, लेकिन मैच फिर इंडिया ले गया। सुपर ओवर में गया मैच, फिर इंडिया ले गया। 102 रन सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन है भाई जी T20 एशिया कप में टीम इंडिया ने किए, लेकिन रिकॉर्ड किसी दूसरे को नहीं किया। फाइनल तो कौन विन करेगा, कौन ही बाद में देखेंगे। 6 मैच की स्ट्रीक उन्होंने आज तोड़ने नहीं दी श्रीलंका को। आप देखिए, खुद आप बोल रहे हैं कि स्ट्रीक नहीं तोड़ने दी, यही वो चीज़ थी जो इंडिया को आगे लेके जाती। आज जैसे अभिषेक शर्मा ने पहले आके चार्ज किया, उसके बाद हमें लग रहा था शायद सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो उस तरह का ना स्कोर करें, लेकिन इंडिया ने बोला कि नहीं भाई, हम 202 का टारगेट करेंगे और बहुत स्कोर था। यकीन ही नहीं आता कि श्रीलंका इसको चेस करेगा। देखिए, पहली बात यह है कि फाइनल से पहले फाइनल हो चुका है। अच्छा। आज का जो मैच था ना इंडिया और श्रीलंका का, जो पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल की जो हाइप थी ना, वो अब रिड्यूस हो गई है। कि इतना, पहली बात यह है कि इंडिया ने 202 स्कोर मारा, जो कि एशिया कप का सबसे बड़ा स्कोर था। किसी टीम ने ये स्कोर जो है ये नहीं मारा था। उसके बाद फिर इतनी फास्ट इनिंग और फास्ट क्रिकेट खेली साउथ अफ्रीका की जानिब से, और फिर आपने देखा कि 107, मैं कहता हूँ कि इंडियन टीम ने भी 107 नहीं मारा। अभिषेक शर्मा से लोग अभिषेक शर्मा से डिमांड कर रहे थे, शुभमन गिल से डिमांड कर रहे थे कि वो, और अभिषेक शर्मा को इस दफ़ा श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि ये एक आप ये कह लें कि प्री फाइनल मैच था, या प्री फाइनल एक प्रेपरेशन थी आपकी क्रिकेट की, लेकिन उसको भी अगर आप लोग देखें तो अभिषेक शर्मा ने वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दी जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने दी है। श्रीलंका ने श्रीलंकन खिलाड़ी जो है, जागो, क्या नाम है उसका, निशंका ने। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया को, दुनिया क्रिकेट के जितने बड़े पंडित थे, सबको हैरान करके रख दिया कि इंडिया जैसी टीम। आज की तारीख आप याद कर ले, जीतने वाले की भी तारीफ हो रही है और उससे ज्यादा तारीफ हारने वाले की आज ज्यादा तारीफ हो रही है हारने वाले की, कि जिन्होंने एक मैच और ऑनर के साथ हारा है और फिर अगली टीम को नाको चने चबवा के हारा है। इंडिया जैसी टीम को पहली दफा एशिया कप में, बल्कि पिछले 2 सालों में पहली दफा इंडिया को इतना टफ टाइम दिया है और सोचने पे मजबूर कर दिया है। इवन कि आप ये देखें कि लास्ट बॉल पे उनके 4 स्कोर करके, और फिर मैं हालांकि इंडिया तो लास्ट बॉल पे ये डिसाइड कर चुका था कि हमने मैच जीत लिया है। इंडिया तो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक खेल रहा है, क्योंकि उनको पता है उनकी जो सिलेक्शन, उनका माइंडसेट क्या है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही खेलते हैं। लेकिन श्रीलंका अभी तक तो पावर प्ले में बड़ी अच्छी फाइट बैक कर रहा है। ठीक है, अच्छा, होपफुली, हाँ। क्योंकि इसमें एक चीज है ना, आप पहले खेलें या चेस करें, आपने रन रेट को फॉलो करना है। ठीक है, सिर्फ रन, अगर चेज के लिए आपको जो भी रन रेट मिलता है उसके आसपास रहेंगे, आउट होते रहेंगे, आप कम अज कम मैच में हर वक्त मैच के अंदर रहेंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे, वर्ल्ड कप हमने देखा इंडिया बगैर कोई मैच हारे फाइनल में पहुंचा, जो बाद में ऑस्ट्रेलिया से आई थिंक हारा था फाइनल में जा पहुंचा। ये क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, वो उनकी टीम जितना ही आगे गई है ना, जितना वो क्रिकेट को बूस्ट कर गए हैं, दूसरी टीमें उतना ही पीछे हो गई हैं, स्पेशली पाकिस्तान। ठीक है, कोई उनका यानी ऑन पेपर कोई मुकाबला नहीं बनता, ग्राउंड में कोई मुकाबला नहीं बनता, माइंडसेट का कोई मुकाबला नहीं बनता। मेरे हिसाब से वो इंडिया उस दिन ही हारेगा जिस दिन उसका दिन नहीं होगा, बैड लक की वजह से हारेगा वो, उसका बस वो होगा।
तो फाइनल क्या ऊपर क्या आपकी ओपिनियन है? पाकिस्तान क्या फुल तैयारी में है आपके ख्याल से? पहले भाई से पूछता हूँ फिर आपसे। भाईजान, क्या फाइनल में पाकिस्तान की तरफ से कोई उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद तो बस यही है कि दुआओं पे काम चलेगा हमारा। नहीं, परफॉर्मेंस पे कोई काम नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं की इन्होंने, पूरे इवेंट में नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई परफॉर्मेंस नहीं की। कल भी ये अभी जो लंका ने स्कोर किया हुआ है पावर प्ले में, हमने 12 ओवर में किया, ठीक है। 60 प्लस किया और है। श्रीलंका ने बड़ा पावर अच्छा प्ले में कर दिया, बहुत अच्छा खेल रही है श्रीलंका, हो सकता है जीत भी जाए ठीक hopefully। है। हम्म, तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद बाकी नहीं है। दुआ आप क्या कहेंगे? एक चीज मैं देखता हूँ ना, मैं अभी आपको कल के मैच की पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और इंडिया वर्सेस श्रीलंका, मैं स्टैट्स आपको दिखा देता जी हूँ। जी। कल पाकिस्तान ने 7 ओवरों में हम्म, 25 डॉट्स बॉल खेले हैं। अच्छा, ये 7 ओवर्स 42 बॉल्स 25 डॉट। ओए हो, पीछे कितनी बॉल इंडिया ने 7 ओवरों में 10 डॉट बॉल खेले हैं। जब तक पाकिस्तान को अपने डॉट बॉल की जो है ना, इसके ऊपर ना काबू पाना होगा। ठीक है। सिंगल्स बहुत प्लेयर, यानी कि सिंगल का रोल जो होता है ना, अहम है। मैच कोई भी फॉर्मेट हो, बहुत अहम होता है। ठीक है। क्योंकि जब बॉलर अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करता है और फिर भी सिंगल नहीं रखते, वो परेशान होते हैं। ठीक है। चौका तो लगेगा तब जब उसको विड्थ मिलेगी, ठीक है। आगे देंगे, कुछ करेंगे, चौका तो तब लगेगा ना, वो बॉलर को पता चल जाता है हाँ यार गेम खराब सी। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जहां पर मैंने कल के मैच से पहले एक बात बोली थी कि भारत क्या करता है जिस मैच में डोमिनेट ना करना होता है, यानी कि जैसे ओमान के साथ था, यूएई के साथ थे मैच, कि वहां पर सूर्य कुमार यादव देख रहे थे कि भाई किस खिलाड़ी को मौका। कहीं यूएई के साथ तो ऐसा था कि वो बैटिंग करने भी नहीं आए थे, तो कल सीक्वेंस बनाया था क्योंकि सीरियसनेस खत्म कर दी थी बिल्कुल। बट गेंदबाजियों में भी कल नहीं थी कोई सीरियसनेस। भारत मौका देता है भाई सभी को खेलने का, और जो मैच आते हैं ना भाई, ये मैच जिताना होता है। आप वो मैच देखिए पाकिस्तान के साथ भारत की बैटिंग और गेंदबाजी देखिए, और सपोले के साथ बांग्लादेश के साथ देखिए, तो पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं। यानी कि जिस तरीके से भारत ने ओमान से इतने अच्छे स्कोर करवाए, उन्होंने बड़ी बेहतरीन बैटिंग की थी कल भारत। अब पाकिस्तान मीडिया इस चीज़ को भी लेकर खुश हो रहा है कि भाई श्रीलंका ने 202 रन बना दिए, भारत की तो गेंदबाजी कमज़ोर है, बैटिंग अच्छी है, तो गेंदबाजी बहुत कमज़ोर है। बट उन जाहिलों को भाई कोई कौन समझाए, ये एशिया कप है। एशिया कप में भारत अगर अलग बिल्कुल टॉप में बैठ गया तो उससे क्या होता है, एक तो मीडिया और जो एडवर्टाइजर होते हैं उनको ये हो जाएगा कि भाई भारत और दूसरी टीम का मैच है जिसके साथ उसमें पैसा लगाओ वहाँ, क्योंकि सबको एक तरफा दिखेगा भाई, एक तरफ पाकिस्तान के अब्बूजान बैठे हैं। तो इस वजह से भारत और जो बीसीसीआई कह लीजिए, आप आईसीसी कह लीजिए, जो ये एक लेवल लेके चलते हैं, संतुलन बनाए रहना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।